Now starts with the question number 12.4. Question number 1. 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इसमें क्या है, इसमें बस पैटर्न लिखने का बदल दिया गया है. CS2 को 4 टाइम्स बीच में लिखा गया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये CS3 C डबल बॉन्ड O, CS2 4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार CS2 और फिर CS3. ये लिखने का पैटर्न है. ठीक है. तो हमने इसको हटा दिया क्योंकि हमें नंबरिंग करने, नाम देना है इसका. तो नाम कैसे देंगे? जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम लोएस्ट लोकेंट देने की कोशिश करेंगे. जो कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आएगा. राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आएगा. तो नंबरिंग किधर से वैलिड होगी? अब तक नंबरिंग करना हमने सीख लिया होगा कि ये प्रेफरेंशियल क्या देंगे, लोएस्ट लोकेंट देंगे. तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 कार्बन है सेकंड पोजीशन पे. कीटोनिक ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? 7 कार्बन की वजह से हेप्ट, कहीं पे भी अनसैचुरेशन नहीं है तो हेप्टेन. ठीक है. सेकंड पोजीशन पे क्या है? कीटोन ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स ओन. ठीक है, क्योंकि ये वॉवल है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. दैट इज हेप्टेन टू ओन या हेप्टेन नोन टू. और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हेप हेप्टेन नोन टू. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में कोई भी डेरिवेशन है क्या? ठीक है. CS3 CS2 CH Br CS2 CH CS3 एंड CHO. ठीक. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है? CHO की ग्रुप की है. जब CHO ग्रुप को लेकर के चलते हैं तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने फर्स्ट वे कार्बन को काउंट किया है. ठीक है. तो इसलिए बेंजे सॉरी अल का प्रयोग किया जाएगा. दैट इज अल. ठीक. अगर कार्बन को काउंट नहीं करते, CHO के कार्बन को काउंट नहीं करते तो कार्बल्डिहाइड 6 कार्बन है तो हेक्स. सैचुरेशन है पूरी कार्बन चेन में तो एन. फर्स्ट पोजीशन पे अल है तो 1 अल. ठीक है. और वॉवल है तो ई हटा दिया, या हेक्सेनल भी लिखा जा सकता था. सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है. दिस इज द मिथाइल ग्रुप. एंड दिस इज द फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है. ब्रोमो ग्रुप. तो पहले प्रीफिक्स में, अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स में किसको पहले लिखा जाएगा? ब्रोमो को. तो 4 ब्रोमो. 2 पे मिथाइल ग्रुप तो 2 मिथाइल. हेक्सेन 1 अल. ये हो जाएगा. कोई इसमें मॉडिफिकेशन है क्या? हाँ, छोटा सा मॉडिफाइड करके मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ. ठीक है. थोड़ा सा मॉडिफाई किया एग्जांपल को, फिर सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दे रहा हूं मैं आपको. ठीक है. और CS3 CS2 CH Br CS2 CH CHO. ठीक है. और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था. ठीक है. हमने वही नंबरिंग करी कार्बन की, 1 2 3 4 5 और 6. ब्लू पेन से सेम कंपाउंड बना हुआ है. ठीक है. ब्लू पेन सेम कंपाउंड. कंपाउंड एज प्रीवियस. ठीक है.
मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूं मैं, रेड पेन का यूज कर रहा हूं। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, मान लीजिए यहां पर आपने CH2Br किया, इस CH2Br से ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नॉमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस आ जाएगा, सब कुछ नॉमेनक्लेचर सेम आएगा, केवल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हेक्सेन किसी पोजीशन पे भी सेचुरेशन अनसेचुरेशन नहीं है। तो हेक्सेन 1 पे अल है, तो 1 अल हेक्सेनल, ई एलिमिनेट हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में दिस इज ब्रोमो, तो हमने क्या कर दिया, दिस इज 4 ब्रोमो, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो कि सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो दिस इज 2 सेकंड पोजीशन पे, और मिथाइल ग्रुप, ठीक, क्या हो जाएगा, ब्रोमो मिथाइल। मिथाइल ग्रुप में क्योंकि एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे इस ब्रोमीन की लोकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, या 1 ब्रोमो मिथाइल भी दिखा सकते थे, लेकिन जब 1 पोजीशन होती है बाय डिफॉल्ट तो हमें पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं इससे ड्राइव करता हूं, जिस इसी एग्जांपल से मॉडिफाइड एग्जांपल तैयार करता हूं। ठीक है, CHO CH3, एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन पे Br ग्रुप। ठीक है, अगेन द ब्लू पेन इज विद द सेम एग्जांपल, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस इज सेकेंड पोजीशन पे हमारा ग्रुप लगा हुआ था, दिस इज CH3 ग्रुप। ठीक है, अगेन मॉडिफाइड एग्जांपल। ठीक, क्या मॉडिफिकेशन किया हमने, यहाँ पर ग्रुप हटा करके CH2 CH3Br लगाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और सपोज कीजिए कि यहां पर क्लोरो लगाया, इस पोजीशन पे क्लोरो लगाया, तो यहां पर CH हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ वहां से स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जहां से वो पेरेंट चेन से जुड़ा होता है, नंबरिंग ये हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, इथाइल, दिस इज, बाकी का सब सेम है आप जानते हैं, दिस इज इथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, तो 1 क्लोरो। ठीक, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो इथाइल, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, पर नंबरिंग वहां से जहां से वो पेरेंट चेन से जुड़ा होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है, दिस इज 1 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथाइल, और ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, इस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ये 2, बाकी का बाकी सेम, जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज 4 ब्रोमो, सेकंड 2 1 क्लोरो 2 ब्रोमो इथाइल, हेक्सेन 1 ऑल अल। ठीक है, ये सेम होगा। तो इस तरह से मॉडिफाई कर करके एग्जांपल्स आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कैसे डील करेंगे। दैट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट इज वेरी इजी। CH3 CH2 CH3 CH2
CHO, मतलब टोटल कार्बन कितने हैं? 6, 7, 5 बीच के लिखे हैं और 2 इधर उधर के। तो हम बॉन्ड लाइन फार्मूले का उपयोग करते हैं, जिससे कि टाइम बचेगा। जब आपको भी एग्जाम में आदत होगी बॉन्ड लाइन फार्मूले की, तो टाइम बचेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक, 7 कार्बन है तो दैट इज हेप्टेन। हेप्टेन कार्बन को हमने काउंट किया है, सैचुरेशन है तो हेप्टेन कार्बन को हमने काउंट किया है, इसलिए नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट CHO के लिए जो नॉर्मल सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल। तो हेप्टेन 1 पोजीशन पे होता है अल, तो हेप्टेन 1 अल, या इसको लिख सकते हैं हेप्टेन नल, हेप्टेनल। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप नोट कर लीजिएगा, हम अभी आपको इसको करवाते हैं। 12.4 का फोर्थ पार्ट, पीएच ग्रुप लगा हुआ है दैट इज C6H5। पीएच ग्रुप क्या होता है? C6H5 फिनाइल ग्रुप। ठीक, वो कहाँ लगा हुआ है? CH डबल बॉन्ड CH पे, CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ठीक है, और ये फिनाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज फिनाइल ग्रुप। तो क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन, दैट इज क्या रूट वर्ड आ जाएगा? प्रोप। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या है? इन है तो प्रोप 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे अल है तो 1 अल। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है? 3 फिनाइल। ठीक है, या क्या लिखा जा सकता है? कहाँ कहाँ से हम पोजीशन एलिमिनेट कर सकते हैं? 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल लगा हुआ है। जब 3 फिनाइल हमने नेगेट कर दिया है इसमें है, तो क्या फर्स्ट पोजीशन पे इन ग्रुप बना सकते हैं? नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे इन ग्रुप बनेगी नहीं। 3 ही कार्बन है टोटल, टोटल कार्बन 3 ही हैं। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से लिखा है, लेकिन टोटल कार्बन 3 है। प्रोप 2 इनल इसलिए लग सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही एल्डिहाइड लग सकता है, सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड नहीं लग सकता। कारण उसका यही है कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम यूज कर रहे हैं, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसी की दे रहे हैं, और ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये सेकंड पोजीशन पे कंसीडर नहीं हो सकता। सेकंड पोजीशन पे अगर होगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर सकता है कहीं पर, ना कि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, या फिर इसको हम और मॉडिफिकेशन करें तो क्या कर सकते हैं? क्या हम इस 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं? ठीक है, तो इनल में तो निश्चित रूप से टर्मिनल ही फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, ये तो हमने क्लियर ही हो गया। ठीक है, तो क्या 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहला जो है वो सबसे प्रॉपर है, फिर 1 को एलिमिनेट किया, फिर इसको एलिमिनेट किया, इससे जो कंपाउंड बनेगा वो भी यही बनेगा। ठीक है, हालांकि इसमें 2 को इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं बनेगा इसमें कोई और, इसलिए यही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये नाम इंडिकेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है, दैट इज फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है? साइक्लोपेंटेन रिंग है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। जब एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से होता है तो यहाँ पे नॉर्मल जब होता है, जब नॉर्मल होता है कंपाउंड, तो हम क्या करते हैं? जब एल्डिहाइड नॉर्मल होता है तो अल और कार्बल्डिहाइड, जब हम कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन को नहीं काउंट करने की पोजीशन होगी। तो 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंट एन, साइक्लोपेंटेन
कार्बोल्डिहाइड। ये इसका आईपीएसी नेम आ जाएगा। अब इससे एक मॉडिफाइड एग्जांपल हम बनाते हैं आपके लिए। और मॉडिफाइड एग्जांपल आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में भी हेल्पफुल होंगे और इसमें भी हेल्पफुल होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होंगे अगर इसमें कोई भी चीज मॉडिफाई की गई तो। CH2CHO, ठीक है, ये मॉडिफाई किया एग्जांपल, और यहां से ये कहां से ड्राइव हुआ है? CH3CHO से ड्राइव हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इससे ये मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक, तो कैसे सोचेंगे, ये क्या है ग्रुप? एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम, ठीक है। और आईपीसी नेम क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो क्या आ जाएगा वर्ड? इथेनॉल। इथेन सैचुरेशन है तो ये इथेनॉल, इथेनॉल से ये ड्राइव हुआ है। तो इथेनॉल में क्या आया? ये एक सब्स्टिट्यूएंट आया, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं ले रहे हैं, दिस इज पेरेंट चेन, ठीक है, और दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पेरेंट चेन के मुताबिक यहाँ पे नाम हो जाएगा इथेनॉल। और इस इथेनॉल की सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेनॉल की के लिए क्या हो जाएगा? जैसे मीथेन के लिए मिथाइल होता है, AL/L नहीं, मीथेन के लिए मिथेनॉल होता है, वैसे ही साइक्लोपेंटेनॉल के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल। या सेकंड पोजीशन को क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड ना लिखे हों तो? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, सेकंड को एलिमिनेट करके अगर हम ये लिख दें साइक्लोपेंटाइल इथेनॉल, तो भी यही कंपाउंड ड्राइव होगा, ठीक है। या कॉमन नेम के रूप में यहां पर क्या आ सकता है? एसिटल्डिहाइड। तो साइक्लो, दिस इज नॉट आईपीएससी, दिस इज आईपीएससी नेम, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेड, क्योंकि इसका एसिटल्डिहाइड एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाइल एसिटल्डिहाइड, ये हो जाएगा। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत आसान है, ठीक है। तो जो जो ड्राइव हो सकता है मैं आपको करवाए दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी अभी करवाया है लास्ट एग्जांपल में, दिस इज बेंजोफिनोन, कॉमन नेम इज ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोफिनोन, ठीक है। या कॉमन नेम एक और है, डाईफिनाइल, दो फिनाइल हैं, डाईफिनाइल कीटोन। आईपीएससी नेम क्या होगा? ये एक कार्बन है, दिस इज मिथेनोन। और मिथेनोन की फर्स्ट पोजीशन पे ही दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? दिस इज मिथेनोन, और फर्स्ट पोजीशन पे दो लिखे हुए हैं, तो
डाई फिनाइल मिथनोन। ठीक है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा, क्योंकि आप बेंजोफिनोन में कंफ्यूज हो जाएंगे, डाइफिनाइल कीटोन में कंफ्यूज हो जाएंगे, या समथिंग लाइक दैट, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इससे जो ड्राइव एग्जांपल है वो ये है कि इससे जो ड्राइव करके एग्जांपल है जो आपके दिमाग में पूछ सकते हैं आप, वो ये है कि यहाँ पर इसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इस कॉमन नेम इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, एक दो एसिटिक एसिड वाले ग्रुप से एसिटो ग्रुप ले लिया गया, एसिटोफिनोन। ठीक है, और या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, जैसे यहाँ पे डाई फिनाइल कीटोन, वैसे ही यहाँ पे मिथाइल फिना, क्योंकि राइट साइड ज्यादा, राइट साइड चले जाएंगे तो हम खुद आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि बोर्ड भर जाता है हमारे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं क्या करता हूँ कि एंड तक लिखता हूँ आपके लिए, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी जगह तक लड़ेंगे। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट तक लिखेंगे, ऐसे वाली सिचुएशन होती है हमारे साथ। तो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक, उसी तरह मिथाइल, पहले एम आता है तो मिथाइल एलएमएनओपी, फिनोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। दो फिनाइल ग्रुप थे तो डाइफिनाइल कीटोन। आईपीएससी नेम क्या होगा, आईयूपीएससी नेम क्या होगा जी। ठीक है, आईपीएससी नेम में कार्बन लेंगे, 1 2, दिस इज 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, दिस इज मिथेनोन, तो ये है इथेनोन, इथेनोन। ठीक है, इथेनोन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पे ही फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिनाइल इथेनोन। ठीक है, वन दिखाने की जरूरत है, दिखाना चाहे तो दिखाएं, नहीं दिखाना चाहें तो ना दिखाएं, 1 फिनाइल इथेनोन। ठीक है, दिस इज द ड्राइव्ड एग्जांपल, जो कि आपको डिफिकल्ट पड़ता है जब आप पूछते हैं। तो दिस इज द कंक्लूसिव पॉइंट कि ये सारे एग्जांपल्स में से सबसे टफ, सबसे बढ़िया एग्जांपल जहां पे आपको जरूरत पड़ी पूरे लेक्चर को जानने की, वो ये था, ये इंपॉर्टेंट था, पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, प्लस पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, 1 फिनाइल इथेनोन। ठीक है, ड्राइव्ड एग्जाम्पल जो भी लिए हमने वो इंपॉर्टेंट थे आपके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ा है उनमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जो ओवरऑल कवर किया है इसमें से जो बच्चे हैं, चाहे रिपीटर बैच के हों, चाहे वो 11th के हों, चाहे वो 12th के हों, वो ये पॉइंट कवर करें, उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट जो कि इस आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के इस क्वेश्चन के दौरान पढ़ाया गया। ठीक है, ये निश्चित रूप से आईआईटी की टेंडेंसी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने की। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे इसको। थैंक यू।